अध्याय 14। सायनदेव का प्राण। संकट टल गया। श्री गणेशाय नमः। नामधारक ने सिद्धयोगी से पूछा, हे योगीश्वर, जब श्री गुरु नृसिंह सरस्वती ने उस ब्राह्मण को पेट की पीड़ा से मुक्ति दी तो उसके बाद क्या हुआ? सिद्ध ने उत्तर दिया, श्री गुरु ने सायनदेव की सेवा स्वीकार की और उसके भक्ति भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे वंश में आगे भी गुरु भक्त जन्म लेंगे। ये सुनकर सायनदेव ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके आशीर्वाद से मेरा कुल धन्य होगा। किंतु इस समय मैं बड़ी कठिनाई में हूं। जिस यवन के अधीन मैं कार्य करता हूं वह क्रूर और निर्दयी है। हर वर्ष किसी न किसी ब्राह्मण की हत्या करता है। इस बार मेरी बारी है। यदि मैं उसके पास गया तो मेरा अंत निश्चित है। तब आपके आशीर्वाद का फल कैसे सिद्ध होगा? यह सुनकर श्री गुरु ने सायनदेव के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, भय मत कर, निश्चिंत होकर उस यवन के पास जा। वह तुझे सम्मान पूर्वक विदा करेगा। जब तक तू लौटकर नहीं आता मैं यहीं ठहरूंगा। तू मेरा भक्त है, तुझे पुत्र पौत्र धन संपत्ति और सुख संपदा सब मिलेगा। श्री गुरु के आश्वासन से सायनदेव का भय मिट गया। वह साहस करके यवन के पास गया। जब यवन ने सायनदेव को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सामने अग्निरूप तेजस्वी कोई देवता खड़ा है। वह इस तेज से भयभीत हो उठा। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, शरीर कांपने लगा और उसका क्रोध भी भय में बदल गया। सायनदेव को देखकर वह भीतर भागा और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चला गया। नींद में उसने भयंकर स्वप्न देखा। एक तेजस्वी ब्राह्मण तलवार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। घबराकर वह जागा, परंतु उसका दिल अब भी तीव्र पीड़ा से कांप रहा था। उसे आभास हुआ कि यदि उसने इस ब्राह्मण का वध किया तो उसका स्वयं का अंत निश्चित है। भयभीत होकर उसने सायनदेव के चरण पकड़ लिए और बोला, आप यहां क्यों आए? कृपा कर अब लौट जाइए। उसने वस्त्र और आभूषण देकर सायनदेव को विदा किया। इस तरह सायनदेव का प्राण संकट टल गया। वह तुरंत नदी के तट पर श्री गुरु से मिलने दौड़ा और कृतज्ञता से उनके चरण पकड़ लिए। उसका कंठ भर आया। वह बोला, गुरुदेव, आपने मेरी रक्षा की। आज मैं जीवित हूं तो केवल आपकी कृपा से। अब मेरी सेवा ही मेरा धर्म है। कृपया मुझे अपने साथ रखिए। श्री गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब हम दक्षिण तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 वर्षों बाद लौटकर तेरे गांव के समीप निवास करेंगे। तब तू अपने परिवार सहित मुझसे मिलना। अभी तू घर लौट और सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर। श्री गुरु ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया और घर भेज दिया। फिर वे अपने शिष्यों के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए वैजनाथ क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं को प्रकट नहीं किया और गुप्त रूप से निवास किया। नामधारक ने पूछा, महाराज, उन्होंने वहां स्वयं को प्रकट क्यों नहीं किया और उनके शिष्य कहां गए? सिद्ध ने उत्तर दिया, वह भी बताऊंगा, किंतु धैर्य रखो। श्री गुरु का चरित्र अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शांत चित्त होकर सुनो।